जो मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल स्क्रैच से एम्बेलिशमेंट भी किस तरह रेडी कर सकते हैं। मैंने 3 कलर के एंकर के धागे ले लिए थे स्टिचिंग के, तब मेरे साथ बहुत होता था, फिर मैंने ये हैक ट्राई किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिकैप से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसका पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो मज़ीद डिटेल इसकी देखना चाहते हैं, आप पहले जाके पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2 देखें, क्योंकि ये है फ़्रॉक की वीडियो। इसमें सिर्फ मैं फ़्रॉक के हवाले से बताऊँगी कि मेरे पास कपड़ा कम था, क्योंकि उसका बॉर्डर निकालने के बाद और कपड़ा कम हो गया था, लेकिन मैं पूरा डिसाइड कर चुकी थी कि मैं इसकी फ़्रॉक ही बनानी है मैंने। तो मेरे पास जो पहले रखा हुआ फ़्रॉक था उसकी मैंने सिलाई वगैरह खोली और इसको पैटर्न के तौर पर लिया और इस तरह स्टिच किया। लेकिन आप चाहें तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो, एटलीस्ट 5 गज कपड़ा हो शर्ट का, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से इस तरह बिना पैटर्न के फ़्रॉक बना सकते हैं, क्योंकि कली की चौड़ाई और जो ऊपर लंबाई है और जो डिटेलिंग है वो आप पॉज करके देख सकते हैं। वो मैं बता दी है मैंने लिखकर कि वो किस तरह आएगी। पैनल के साथ फ्रंट पे भी 6 कलियाँ हैं और बैक पे भी 6 कलियाँ हैं। ये पैच होकर आ गया था, फिर मैंने इसकी सिंपल स्लीव्स कट कर ली। स्लीव्स कट करने के बाद ये स्लीव्स में बिल्कुल मतलब लेयर्स में नहीं रखी है, मैं एयरलाइन नहीं रखी है, बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, ठीक है। और हमेशा हम ये करते हैं कि जब भी स्लीव्स काट ले तो एक साइड से अंदर थोड़ा सा कट करते हैं, ताकि वो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आके बैठे। ये मैं कली जॉइंट कर रही हूँ। कली जॉइंट जो क्योंकि मैंने इसे पैटर्न रख के काटा है, तो मुझे पता है कि ऊपर नीचे क्या किस तरह जॉइंट करनी थी, मैंने उस तरीके से जॉइन की है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल बराबर कलियाँ हैं, आपके पास कपड़ा अच्छा है और आपने बिल्कुल लेंथ बराबर ली है कलियों की, तो आप एक साथ भी जॉइन कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कली जॉइन कर ली थी और इसमें मैंने ये भी किया है कि फ्रंट पे जो है वो मैंने लेस ऐड की है, जो सिंगल बुट से लगनी थी, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो कि मुझे इसको फॉर्मल वे में स्टिच करना था, थोड़ा फॉर्मल लुक आया ना, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट वाली लेस ऐड की जो 1 बुट से लगेगी। और ये मैंने सारी 6 कलियों में लगाई है, बैक पे नहीं लगाई है, सिर्फ फ्रंट पे लगाई है। आप ये भी कर सकते हैं कि कली को एक साइड से पहले प्रेस कर लें, ठीक है, अंदर की तरफ, और फिर डायरेक्ट इसी तरह लगाएं जिस तरह मैं स्टिच कर रही हूँ। एक सिलाई से वो लग जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी मजबूती लानी थी ताकि वॉश होने के बाद कहीं से सिलाई ना खुले या झरे ना, तो इसलिए मैंने 2 मजबूत सिलाई लगाने के लिए इसको 2 बार स्टिच किया, एक उल्टा करके और एक फिर सीधा करके। इसके बाद मैंने आलमोल कट कर लिए थे फ्रंट एंड बैक के, क्योंकि पैटर्न रख के मैंने पहले कटिंग किया था, लेकिन मैंने उसके हिसाब से थोड़ी लंबाई ज़्यादा बढ़ाई थी, क्योंकि आलमोल आई नो मुझे किस तरह मैनेज करना पड़ा है, क्योंकि कपड़ा कम था। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है और आप नॉर्मल कली कट कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नॉर्मल कली जोड़ रहे हैं और अपने आलमोल आराम से कट करें। इसका मैंने नेक बना लिया था। नेक में पहले मैं पाइपिंग करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा फैब्रिक नहीं मिला इसके मैचिंग कलर का घर में से। अगर मिल जाता तो मैं इसमें पाइपिंग करती तो और मज़ीद लुक इन्हेंस हो जाता, बट कोई बात नहीं, हम इसी तरह कर लेते हैं कि बटन्स तो लगाने हैं, तो वो भी अच्छे लग रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ये जो गला है उसकी चौड़ाई ली थी 4 इंचेस और लंबाई ली थी 3.5, जो कि शोल्डर में जाके 3 हो जाएगी, और मज़ीद 1 इंच 1.5 इंच मैंने इसकी लंबाई में भी छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद पैटर्न शुरू किया था, फिर शोल्डर जॉइन किए, पीछे का नेक बनाया। ये पट्टी हमेशा उरेब में काटते हैं। इसके बाद फ्रंट एंड बैक को मैंने आपस में जॉइन कर लिया था। आपस में जॉइन करने के बाद मैंने ये देखें कलियाँ आपस में बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, ताकि इसलिए पहले जॉइन किया और कटिंग नहीं किया, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ से कम ज़्यादा है। पहले मैं काट लेती हूँ और फिर परेशानी होती, तो हमेशा फ्रंट एंड बैक को पहले स्टिच कर ले, फिर फ्रॉक का घेर काटें। अब ये देखिए मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई। मुझे चाहिए था कि मैं जितने भी स्टिच करी थी इनफ बॉर्डर थे। इसका भी था 2.5 मीटर है ये फैब्रिक, बॉर्डर भी इतने होंगे। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि स्लीव्स के जो इसके पोर्शन हुए हुए हैं फ्रंट बैक एंड स्लीव्स का, स्लीव्स के साइड पे तो बॉर्डर था ही नहीं, तो कैसे इतना राउंड आता है। और ये बॉर्डर मुझे पड़ गया था कम, इस वजह से मुझे इसके अंदर एम्बेलिशमेंट ऐड करनी पड़ी कुछ डिज़ाइन डालने के लिए कि मैं किस तरह उसको कवर करूं, क्योंकि ये जब मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं बिल्कुल कली वगैरह सब जॉइन कर चुकी थी। इतना मतलब हाँ आई नो बहुत स्टूपिड चीज़ है, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं होता आपका और आप इसी गुमान में होते हो कि बॉर्डर है ना। पहले भी था, मैंने श्रग वगैरह सिए, हमेशा बॉर्डर अच्छे मिले मुझे, कभी कम नहीं पड़े। ये पहली बार था, लेकिन चलें, जब भी आपके पास कुछ चैलेंज आता है तो आप कुछ नया डिज़ाइन इन्वेंट करते हैं, और मैंने ये डिज़ाइन इन्वेंट किया है और बहुत सोचा
पहले मैंने सोचा कि मैं इस यहाँ पे चटाई टाइप कुछ बनाऊँगी, लेकिन मुझे वही फैब्रिक नहीं मिला था और मैं बाहर जाने के कोई मूड में नहीं थी और मैं जल्दी रमज़ान से पहले मुझे इसको कंप्लीट करना था किसी तरह। तो मैंने ये एम्बेलिशमेंट लगाई और इसका पैटर्न दे दिया। जो लास्ट वाली कली है, जो 3rd नंबर वाली फ्रंट एंड बैक पे, वो ये वाला पैटर्न मैंने लगा लिया था इस तरह। ठीक है, इस तरह लगाया और इसको इस तरह जॉइन कर लिया, इससे थोड़ी और फॉर्मल, और ये वाकई अच्छा लग रहा था। अभी तो मतलब अगर मैं उसको डायरेक्ट पूरा बॉर्डर होता ना तो ये शायद इतना अच्छा ना लगता, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी ऐड नहीं होती है। लेकिन अब हो गई है तो वो बहुत प्यारा लग रहा था कि कुछ किया है, कुछ मेहनत है, मतलब देख बंदा आँख रुकेगी कि यहाँ कुछ हुआ हुआ है देखने वालों के। तो यही कमाल होता है बस स्टिचिंग का। वेल, आप बताएं कैसा लग रहा है ये। फिर भी मैं मुझे फॉर्मल लुक देना था, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसके जब मैं बना ही रही थी वो ब्रेड, तो मैंने सोचा कि मैं इसके टैसल्स बना के इस तरह लगाऊंगी इस पे। तो ये मैंने लगा लिए थे मल्टी कलर के। ये मैं पहले ही करने वाली थी, टैसल्स का मेरा पूरा इरादा था, वो वाले डिज़ाइन का नहीं था, लेकिन चलें जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने इसको, मेरे पास ये स्टोन रखे हुए थे, इससे पहले मैंने ग्लू से चिपकाया और मैंने इसको फिर टाक लिया धागे की मदद से। और ये धागा है CTC का, ठीक है, सिल्वर कलर का। और इसलिए मैंने टाका है क्योंकि ये भी कुछ 100-150 रुपये तोला वाले हैं, वो नॉर्मल वाले नहीं हैं जो ये लेस पे लगे हुए, वो वाले नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम लेके इसको मजबूत कर लूँ। फिर ये जो बटन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे वो मैंने नेक के फ्रंट पे लगा लिए थे और ये बहुत क्यूट लग रहे थे। इससे भी ड्रेस की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। इसके बाद मेरी बस हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें एक फ़ाइनल काम रहता था। ये बुट पाइपिंग का पूरे घर में ढूंढने के बाद मुझे फाइनली ब्लैक कपड़ा मिला और फिर मैंने इस पे लगाई 0 की बुकरम और इससे की मैंने बुट पाइपिंग। ऐसे मैंने प्रेस से इसको दोनों तरफ से बिठा के फोल्ड करके भी प्रेस लगा लिया था, ताकि सिलाई भी जो है वो कहीं से ऐसा ना हो कि ना आए। बिल्कुल आप करते रहते हो ना स्टिचिंग तो अंदाज़ा हो जाता है। इसकी कोई टिप नहीं है, बस ये कि आपने बुट पाइपिंग के हिसाब से अपना फैब्रिक कट करके रखना है कि जितना बुट पाइपिंग में जाएगा। बाकी और कोई टिप नहीं है। इसकी सिलाई आ जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ऊपर नीचे सिलाई एक साथ आ रही है, ठीक है। और ये फाइनल काम था। और इसका जो फ्लेयर बना था ना, उफ, मैं क्या बताऊँ, 2.5 इंच का बना था और मैंने इतने कम कपड़े में फाइनली इसको बना लिया फ्रॉक को। एक पॉइंट पे मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल है, बट नहीं, ये पॉसिबल था और बन गया। अगर आप कोशिश करें तो सब हो जाता है। ब्लैक कलर का इसके ऊपर मैंने थ्रेड यूज़ किया क्योंकि ऑफ कोर्स हम ब्लैक कलर की बुट पाइपिंग कर रहे थे। ये है कि जब ये वॉश होगा ना तो इसमें बुकरम की वजह से ये इसी तरह रहेगा हमेशा, प्रेस होने के बाद एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट बुट पाइपिंग कर लेती ना तो वो इतना मतलब इसका फ्लेयर इस तरह प्रोमिनेंट ना होता। तो इसलिए ये इस तरह काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये बुट पाइपिंग हो गई थी। अब ये है फाइनल लुक। और आप बताएं मेरी मेहनत वसूल हो रही है नहीं हो रही है। इसका फ्लेयर देखें, बहुत प्यारा फ्लेयर बना था इसका। एंड यार ड्रेस इज़ रेडी। और इस पे मैंने अच्छे से पानी स्प्रे किया और उसको आयरन किया और सारी सिलाई स्टिचेस बिठाए। और लुक एट दिस फ्लेयर, इसकी फ्लेयर आई है 2.5 मीटर की और इतनी प्यारी, इतने कम कपड़े में इतनी अच्छी फ्लेयर बन गई थी। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊँगी, उसकी घेर, इसकी फ़्रॉक की घेर को, लेकिन नहीं, हिम्मत की तो हो गया। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हुई बट या लुकिंग वेरी नाइस। आपको भी ये उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।